Hello friends, welcome to Manmarji study classes. Today we will study about the weather, climate and adaptations of the animals to the climate. तो हम ये जानने वाले हैं कि वेदर, क्लाइमेट और अडाप्टेशंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और हमें क्यों जानना है इस चैप्टर में। ओके, और सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं एक बारी कीवर्ड्स क्या क्या हैं, कि मतलब ओवरऑल चैप्टर में हम सीखने क्या जा रहे हैं। उससे पहले पढ़ लेंगे तो हमें मतलब थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा रहेगा हमारा उसे सीखने के लिए क्या होता है, राइट। इसलिए हम कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स देखेंगे, साथ में ये देखेंगे, थोड़ा सा समरी देख लेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। कीवर्ड्स में सबसे पहला वर्ड ही अडॉप्टेशन होता है। अडॉप्टेशन मतलब एक तरीके से जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमारा रहने के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसकी वजह से हम रह लेते हैं। जैसे कि हम कोल्ड रीजन में रह रहे हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे रहने की क्षमता है हमारी, तो हम रह पा रहे हैं। जैसे वार्म रीजन में रह रहे हैं या फिर रेनफॉल रीजन में रह रहे हैं ना। जैसे अगर मान लीजिए अभी हम क्या है वार्म रीजन में रहते हैं, अचानक में लद्दाख चले जाएं तो हम क्या होता है, दिक्कत होती है, हम अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं ना। अगर ह्यूमन बॉडी अडॉप्ट कर लेती है ड्यू टू द सम कैरेक्टरिस्टिक और सम फीचर्स, दैट इज द अडॉप्टेशन प्रोसेस, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज अ क्लाइमेट। क्लाइमेट सुना होगा कि मतलब बारिश का सीजन है ना, या फिर अभी क्या चल रहा है, अभी गर्मी की सीजन है ना, मतलब कोल्ड समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, है ना। दीज सीजन्स एक्चुअली ultimately aggregate of the weather आफ्टर 25 ईयर और डिकेड्स क्या होता है, ये बिकम अ क्लाइमेट। मतलब डे टू डे लाइफ जो होता है, वीक टू वीक चेंजेस जो होते हैं, आवर्स टू आवर चेंजेस जो होते हैं, वो तो हमारे क्लाइमेट्स होते हैं, राइट। और वो हमारे वेदर होते हैं, वेदर। और इन्हीं वेदर को एग्रीगेट करके आफ्टर 25 ईयर क्या होता है, इसको क्लाइमेट बोल देते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड वेदर इज डे टू डे लाइफ प्रोसेस, और वीक टू वीक और आवर्स टू आवर चेंजेस जो होते हैं इन द वेदर फिनोमेना, दैट इज वेदर। एंड जो लॉन्ग प्रोसेस होता है वो क्लाइमेट होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द एलिमेंट्स। जो फैक्टर्स होते हैं हमारे वेदर को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना, ह्यूमिडिटी एंड एयर। तो ये सारे जो भी फैक्टर्स होते हैं यही हमारे एलिमेंट्स कहे जाते हैं, राइट। और ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द एयर कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। जो भी वाटर का अमाउंट होता है जो एयर में प्रेजेंट होता है, हम उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। कहाँ पे कितना मॉइस्चर है, कहाँ पे कितना कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, है ना। देखिए, जब आप पढ़े होंगे अर्थ के बारे में तो ये ट्रॉपिकल है, ये जो होता है ये इक्वाटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये एरिया हमारा क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है। ट्रॉपिकल रीजन में जो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना। और जो हमारा ये पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है, क्योंकि सन जो होता है इसी के आसपास राउंड कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। सन नहीं, धरती जो अर्थ है, अर्थ रोटेट करता है। तो मतलब कुल मिला के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में सन की राइज जो होती है वो सीधे पड़ती है, और जो है पोलर रीजन में क्या हो जाती है, स्लैंट हो जाती है, थोड़ी सी मतलब झुक जाती है, जिसकी वजह से उधर हीट कम जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर वहीं होगा जहाँ पे सन रेज ज़्यादा पड़ेगी, जहाँ पे कम पड़ेगी वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होगा। अब हम देख लेते हैं एक बारी पोलर रीजन क्या होते हैं। पोलर रीजन जब हमारा ये अर्थ है, जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इसी को हम पोलर रीजन कहते हैं। ये एरिया हमारा पोलर रीजन में आता है, ये एरिया हमारा दोनों पोलर रीजन में आता है, जो अंटार्कटिका एंड आर्कटिका बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पोलर रीजन हो गया। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अभी मैंने बोला तो यही तो है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे सन आती है, और सन ही जो है सबका कारण है, सारे चेंजेस का कारण सन ही होता है। अगर सन ना हो तो ना दिन हो, ना रात हो, ना बारिश हो, ना कुछ हो, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे सन रेज ज़्यादा आता है और यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है ना। जहाँ पे सन रेज ज़्यादा आएगी वहाँ का क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, एयर में इवेपोरेट हो जाएगा, और फिर जैसे ही सन गायब होगा, ठंडा होगा, वैसे वाटर क्या हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा, तो बारिश भी हो जाएगी। इसीलिए इसी रीजन को ट्रॉपिकल रीजन कहा जा रहा है,
ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन कहा जा रहा है, साथ में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जा रहा है, तो रीजन भी यही होगा ट्रॉपिकल रीजन। और वेदर तो बता दिया, जो स्मॉल चेंजेस होते हैं डे टू डे लाइफ में, या फिर वीक टू वीक, या फिर आवर्स टू आवर चेंजेस, दैट इज कॉल्ड द वेदर। आई होप कि शायद थोड़ा सा आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस चैप्टर में लर्न क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बारी देख लेंगे तो चैप्टर ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे समझा दे रही हूँ, ऊपर जो है विजुअल इमेज दिखा करके थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे हम बस। तो क्या है, डे टू डे कंडीशंस होते हैं एटमॉस्फेयर के, है ना, हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के कंडीशन जो होते हैं प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक जगह जो होगा वही अदर जगह भी होगा, ऐसा नहीं है ना। प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, ये 4 फैक्टर हैं जो बहुत मतलब मेजर कारण है। नंबर 1 तो टेम्परेचर, है ना, दूसरा क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी होगा, तीसरा रेनफॉल होगा, चौथा विंड स्पीड होगा। ये मेजर कारण है वेदर के, ठीक है, जो कि वेदर होता है अपने उस जगह के लिए, ठीक है। वेदर जनरली क्या होता है, नॉट द सेम ऑन एनी टू प्लेसेस, ऑब्वियसली जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे और जहाँ पे आप सुन रहे हो वहाँ पे सब मतलब दोनों जगहों में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे वेदर में, तो हर जगह सेम नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर वीक या फिर डे ये चेंज होता रहता है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो डे जो होता है आकर जनरली द आफ्टरनून, है ना, क्या होता है जब दोपहर होता है, दोपहर में मतलब एकदम बिल्कुल 12 बज रहे होते हैं, जब सन हमारे एकदम सीधा ओवरहेड होता है, तो क्या होता है एकदम तेज टेम्परेचर होता है। तो सॉरी, ये मैक्सिमम टेम्परेचर ये था, मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, है ना। और उसके बाद क्या है, आफ्टरनून में जहाँ है मैक्सिमम टेम्परेचर होते हैं, मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स द अर्ली मॉर्निंग। जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो अर्ली मॉर्निंग में होगा, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो हमारा आफ्टरनून में होगा, ठीक है। अब जो टाइम है सनराइज एंड सनसेट का, वो क्या होता है, चेंज होता है ड्यूरिंग द ईयर। क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसका जो सनसेट और सनराइजेस जो होते हैं चेंज होते हैं। कहाँ होते हैं, पोलर रीजन में। 6 मंथ जो होते हैं क्या होता है कि सन सेट होगा, है ना, सन जो होता है सेट होता है, और 6 मंथ जो होता है राइज ही रहता है, ओके। तो ये भी मेजर रीजन है पोलर रीजन में, ये भी मेजर चेंजेस हैं पोलर रीजन के। और अगली बात जो है, जो हमारा एवरेज वेदर पैटर्न है, एवरेज वेदर पैटर्न क्या होता है कि टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, है ना, टेकन ओवर लॉन्ग पीरियड 25 ईयर से 25 ईयर कह सकते हो या डिकेट्स, है ना। कॉल द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, मतलब क्या कहा जाएगा इसको, क्लाइमेट ऑफ द किसी जगह का क्लाइमेट इसी बोलते हैं ना। ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन, देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन दोनों एक ही में मर्ज कर दिया। हम 2 जगह के अडॉप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ट्रॉपिकल और पोलर रीजन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, 2 रीजन ऑफ द अर्थ होते हैं, ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीवियर क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं ना, कहीं हाई होगा कहीं लो होगा, है ना। और यहाँ पे जो एनिमल्स अडॉप्टेड होते हैं उनके कंडीशंस क्या होते हैं, विच दे लिव, है ना, कंडीशंस मतलब ये कंडीशंस होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। तो पोलर रीजन का स्पेसिफिकली देखा जाए तो वो रीजन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है, बहुत। सन डज नॉट सेट 6 मंथ, है ना, 6 मंथ सन डज नॉट सेट, मतलब सेट नहीं होता है, और 6 मंथ क्या होता है, राइज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ के एनिमल्स जो होते हैं पोलर रीजन के, वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। और क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वाइट फर होता है ना। अब तो क्यों, जैसे पोलर वियर के बारे में सुन ही रखा होगा आपने, है ना, पोलर वियर हो गया, और क्या पेंगुइन हो गया, है ना। तो ऐसे ही फिशेस में बहुत सारे होते हैं, बर्ड्स में बहुत सारे होते हैं जो कि माइग्रेट करके वार्मर रीजन में आ जाते हैं कोल्ड रीजन के टाइम पे, है ना, और विंटर में फिर वापस चले जाते हैं, है ना। तो साइबेरियन ऐसे एक एग्जांपल है, कौन सा, साइबेरियन क्रैन के बारे में, जो कि माइग्रेट होकर के इंडिया आता है, और वो भरतपुर राजस्थान में मतलब यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है खुद को, या तो फिर सुल्तानपुर जो हरियाणा है, हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, या फिर कुछ कह सकते हैं हम वेटलैंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इनके अडॉप्टेशन के प्रोसेस, है ना, क्योंकि और इनके जैसे जो हमारे पोलर वियर होते हैं उनके वाइट फर होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंसेस टू द स्मेल होते हैं, और क्या होते हैं, और इनका फैटी होता है काफ़ी स्किन के अंदर, है ना। और इनके जो वाइड एंड लार्ज जो होते हैं पैप्स होते हैं, जिसकी वजह से स्विमिंग अच्छा कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, है ना। तो ये चेंजेस हैं
पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के एनिमल्स में, ठीक है। अब देखिए माइग्रेशन मीन्स होता है स्केप, मतलब किसी जगह से एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना, कोल्ड कंडीशन में, बिकॉज ऑफ द hospitable climate conditions, huge populations of the plants and animals found in the tropical rainforest area, है ना। तो क्या होता है कि आप इसे बोल सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस बहुत सीवियर होता है ना, ठंड के टाइम पे तो बिल्कुल वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो माइग्रेट कर जाते हैं, एनिमल्स हो या फिर एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए, वॉट एवर एनिमल्स जो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अडॉप्टेड सच दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट ईट खाते हैं ना, जो ईटिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड को। जो कुछ अडॉप्टेशन है एनिमल्स के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, जैसे लिविंग ऑफ द ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग टेल्स, और क्या होता है लॉन्ग लार्ज ब्रेक्स, ब्राइट कलर्स, है ना, शार्प पैटर्न्स एंड लाउड वॉइसेस, है ना, और क्या डाइट ऑफ द फ्रूट्स एंड सेंसिटिव हेयर एट्सेट्रा, इनमें उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं ना, सारे जो एनिमल्स होते हैं ऐसे रीजन में। तो इस चैप्टर में हमने सीख ही लिया कि क्या क्या होता है, मोस्टली माइग्रेशन देख लिया और साथ में अडॉप्टेशन देख लिया, और पोलर रीजन ट्रॉपिकल रीजन के कुछ फीचर्स देख लिए एनिमल्स के, है ना, और क्लाइमेट ऑफ द प्लेस देख लिया, उसके बाद वेदर ऑफ द प्लेस देख लिया, मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर देख लिया, है ना। तो मतलब ऑलमोस्ट हमने एक तरीके से देख लिया, इस चैप्टर में कुछ रहा नहीं है अब, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, एक बारी पिक्चर के थ्रू एक बारी देख करके रियल व्यू देखने के बाद क्या होता है, पूरा सही अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है समझ आ गया। सबसे पहले चैप्टर में ऊपर एक्सप्लेन किया जाता है, चैप्टर में को लास्ट चैप्टर से कनेक्ट किया जाता है और इस चैप्टर की समरी बताई जाती है ना। जैसे देखिए कि मेनी ऑफ आर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेशन फॉर दैट डेट। जैसे देखिए अभी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या फिर शादी हो, या फिर क्रिकेट वगैरह होने वाले हो, तो क्या होते हैं हमारे सबसे पहले मन में ख्याल यही आता है कि यार कहीं बारिश ना हो जाए, है ना, कहीं तूफान ना आ जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, लाइक दैट। तो प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते, पर मौसम को देख के थोड़ा सा हम क्या करते हैं, गैस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर द अडॉप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। अभी देखा होगा क्या होता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो माइग्रेट किया जाता है लोगों को, है ना। छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। अदरवाइज क्या होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए पोलर रीजन में आइस में रहने वाले कुछ एनिमल्स हो गए, है ना, वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो वेदर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, वेदर जो होता है हमने देखा है कि वेदर रिपोर्ट देखा जाए, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग 25 आवर्स, क्या होता है डूरिंग द पास्ट 25 आवर्स, जो वेदर होते हैं मतलब पास्ट मतलब एक तरीके से क्या रहते हैं डे टू डे, है ना, प्रेडिक्ट किया जाता है वेदर फॉर द डे टू डे, है ना। अब देख लीजिए आप एक न्यूज़पेपर का सैंपल देख लीजिए, वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, आप इसे कट करें, है ना, कट करके उसके बाद लगा लें एक कहीं पे, और देखते रहें कई मंथ का, देखते देखते आप एग्रीगेट करके आप एक क्लाइमेट देख सकते हैं, किस तरीके से क्लाइमेट पता किया जा सकता है। आई वॉन्डर हु प्रिपेयर दीज रिपोर्ट्स, भाई इनको थोड़ा सा शक है या फिर डाउट है, आश्चर्य है कि आखिर ये रिपोर्ट करता कौन है। ऑब्वियसली जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वही ये रिपोर्ट जो है बनाती है, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, टेम्परेचर, विंड, है ना, एट्सेट्रा, जो भी रेनफॉल हो, टेम्परेचर हो, विंड्स हो, वॉट एवर, ह्यूमिडिटी, है ना। अब उसके बाद क्या करती है, मेक्स वेदर प्रोडक्शन, उसके बाद मेक्स वेदर प्रोडक्शन करती है। आप न्यूज़पेपर कट करिए और लगाइए और देखते जाइए, आप एक मतलब डाटा पा जाएंगे कुल मिला जुला के, वेदर डाटा ऑफ द वीक का डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। देख लीजिए उसमें रेन फॉरेस्ट का नहीं करना है, क्योंकि वो वाला कॉलम छोड़ देना, क्योंकि रेन फॉरेस्ट तो रोज़ होता नहीं है ना, सॉरी रेनफॉल तो रोज़ होता नहीं है ना। रेन जो होता है नॉट अ रिकॉर्डेड डे सिंस मैनी नॉट रेन एवरी डे, क्योंकि रोज़ तो होता नहीं, लीव द स्पेस, आप उस स्पेस को छोड़ सकते हो। अब देखिए रेनफॉल को मेजर करने के लिए क्या होता है, गॉज होता है, रेन गॉज होता है। लेकिन जब वेदर फिनोमिना जो है उनको मेजर करने के लिए क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है। क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है जो रेनफॉल को मेजर करता है, ओके। अब देखिए आप यहाँ पे अल्टीमेटली कुल कंक्लूजन निकल के यही आता है, एक डेफिनेशन प्यारा सा दे रखा है ना, चाहे आप इसे याद रख लीजिए, चाहे जो मैंने समझाया वैसे याद रख लीजिए। तो ये क्या करें, द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर at a place which respect to the temperature, humidity, rainfall, wind,
स्पीड, 4 चीज़ याद ही रखना है, जो ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड स्पीड हो गया, यही हमारे वेदर होते हैं किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का, है ना। और जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स है ना, यही फैक्टर्स क्या कहे जाते हैं, एलिमेंट्स कहे जाते हैं वेदर के, ठीक है, जो कि हमने देख ही लिया है, चैप्टर के समरी में देख लिया था। और क्या है, वेदर जो होता है क्या होता है, वेरी करता है ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेरी करता है ना। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज़ नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। ऑब्वियसली अभी हमने सोचा कि बादल अजीब सा हुआ है तो मे बी इट कैन रेन, बारिश हो सकती है, मे बी तूफान आ सकता है, लेकिन पता चलता है बाद में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मौसम अच्छा खासा है, पता चलता है तब तक बारिश आ गई। आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक ग्राफ शो है ना, जो कि वेरिएशन दिखा रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर का, किस में 3 to 9 अगस्त 2016। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से वेदर जो है, टेम्परेचर जो है राइज होता है पहले, फिर फॉल होता है, फिर राइज, फिर फॉल, फिर अभी आप यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर आप नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम मेनी वेदर रिपोर्ट्स जो होते हैं, अब आप देखो मेनी वेदर रिपोर्ट्स कैसे क्लियर किया जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड्स एवरी डे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन यहीं कहीं ना कहीं क्या होता है, आई वॉन्डर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंसली, मतलब क्यों वेदर इतने जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, कि इनको थोड़ा सा शॉक्ड हुई हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द वेदर इन द फर्स्ट प्लेस, है ना, सोर्स क्या होते हैं वेदर के चेंज होने के। तो देखिए अब आपको बड़ा रीज़न बता दूं क्यों इतने जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, ड्यू टू द सन, है ना। इसका कारण ही सन है, सन ही सबका एक्चुअली सोर्स है, क्या, हीट का, लाइट का, है ना, अर्थ पे या फिर कहीं भी, हर जगह, है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो सूरज होता है, सन होता है, जो कि चेंज करता है इन द वेदर में। और क्या होता है, रिफ्लेक्ट जो होता है, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ, लाइट जो होती है वो ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट करी जाएगी, है ना। ओशियन और एटमॉस्फेयर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डिटरमाइन करने के लिए, क्या, वेदर को एट एनी प्लेस। अगर चेक किया जा रहा है तो कहीं से ओशियंस के किनारे से ही चेक किया जाता है ना, प्लेस का वेदर क्या है। देखिए आप यहाँ पे एक और ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आता है, जो स्पेशल जो टेम्परेचर होता है फॉर द पर्पज ऑफ कॉल द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, है ना। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर जनरली इन द आफ्टरनून, भाई इसे याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में ही होता है, मैंने शायद ट्रॉपिकल रीजन के हाई हीट के बारे में बता दिया था ना। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है आफ्टरनून में होता है, मिनिमम टेम्परेचर जो होता है अर्ली मॉर्निंग में होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए आगे, हमने अभी टेम्परेचर के बारे में देख लिया, मैक्सिमम टेम्परेचर देख लिया, मिनिमम टेम्परेचर देख लिया, है ना। और हॉट एंड वेट एंड हॉट एंड ड्राई, दो चीज़ और है जो कि आगे चल के देखेंगे क्लाइमेट में। हॉट एंड वेट रीजन के बारे में, जहाँ हाई टेम्परेचर होगा, हैवी रेनफॉल होगा, वो एरिया हॉट एंड वेट में आएगा, जैसे मान लीजिए केरला, है ना। और अगर मान लीजिए हॉट एंड ड्राई, जैसे टेम्परेचर समर में इंक्रीज हो जाता है सडनली, विंटर में क्या होता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना, रेनफॉल भी थोड़ी हल्की हल्की होती है, तो ऐसे रीजन को हॉट एंड ड्राई रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बारी क्लाइमेट का अल्टीमेटली क्या है, एवरेज जो होता है वेदर पैटर्न्स का, टेकन ओवर लॉन्ग टाइम मतलब कुछ भी ले लो, लॉन्ग टाइम में 25 ईयर 24 ईयर, है ना। इसी को हम क्या करते हैं, किसी जगह का वेदर क्लाइमेट कहते हैं। और जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, उस जगह का जनरली बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। और हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, हैवी रेनफॉल होता है ना, लगातार चलता रहता है। कई बार प्लेस टू प्लेस वी कैन से क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट, क्या होता है, क्लाइमेट किसी जगह का हॉट एंड वेट होता है इसकी वजह से, है ना। रेनफॉल क्या होता है, डे टू डे चलता रहता है, बहुत ज़्यादा तेज चलता है, और टेम्परेचर भी हाई रहता है ना। चलिए जल्दी जल्दी आगे चलते हैं हम। ये डाटा है थोड़ा सा, इसमें कुछ करना नहीं है। तिरुवनंतपुरम का और श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, केरल का। जम्मू कश्मीर में ऑब्वियसली थोड़ा मतलब वहाँ ठंड ज़्यादा रहेगी, लेकिन बारिश कम होगी। इधर जो है बारिश ज़्यादा होगी और फिर भी जो है ठंड कम रही। नंबर ऑफ द मीन्स टोटल रेनफॉल हैव बीन क्या होता है, राउंड ऑफ। अब देखिए, देख लीजिए आप, सी द डिफरेंस क्लाइमेट इन जम्मू कश्मीर एंड केरल। क्या होता है, केरल इज वेरी हॉट, है ना। केरल क्या होगा, हॉट एंड वेट होगा। हॉट एंड वेट में क्या कर लो, केरल को रख लो। जम्मू एंड कश्मीर जो होगा
वो क्या होगा, मॉडरेट हॉट एंड वेट होगा, ठीक है। मॉडरेट में मतलब मॉडरेट ओके ओके कह सकते हो, है ना। जैसे कि ट्रॉपिकल हो गया, ट्रॉपिकल में हो गया टेम्परेचर जो है हाई रहेगा और उसके ऊपर मॉडरेट रहता है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में जो है थोड़ा मॉडरेट हॉट वेट रहेगा क्लाइमेट, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं, जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा नहीं, ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर जो है क्या रहेगा, हाई रहेगा, है ना। विंटर में क्या रहेगा, लीस्ट ओनली ऑफ अ फ्यू मंथ्स, है ना, थोड़े दिन के लिए क्या होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। और क्या होगा, बहुत हल्की बारिश होगी, इसीलिए इसको हॉट कहते हैं, हॉट एंड ड्राई रीजन, है ना। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे कैसा रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ध्यान रखना, रेन जो होगा मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या रहेगा, वेट रहेगा, वेट हैबिटेट्स रहेगा, क्योंकि बारिश ही ज़्यादा होती है ना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या होती है, बारिश ज़्यादा होती है, जो कि तो हमारा क्या रहेगा, ये क्लाइमेट कैसा रहेगा, वेट हैबिटेट्स रहेगा। और पोलर रीजन की बात करें अगर हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, पोलर रीजन की बात करते हैं, तो सिचुएटेड नियर द पोल्स, है ना, ये सब तो समझा ही रखा है ना। ग्रीनलैंड, और मेन चीज़ वेल नोन कंट्रीज़ क्या क्या हो गया, कनाडा हो गया, है ना, कनाडा हो गया, या फिर ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड के बाद आइलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, क्या कहते हैं, स्वीडन हो गया, और क्या, फिनलैंड हो गया, अलास्का, यूएसए, साइबेरियन रीजन, रसिया एटसेट्रा। भाई ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे, है ना। जैसे इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या एंड युगांडा एंड नाइजेरिया, याद कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पोलर रीजन के बारे में तो हमने देख ही लिया कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, और मतलब और क्या, 6 मंथ सनसेट होता है, 6 मंथ सनराइज होता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और क्या कहते हैं, सीवियर कंडीशन होता है। और जो एग्जांपल्स ऑफ द पोलर बियर हो गए, पेंगुइन हो गए, है ना, इनके वाइट फर होते हैं, इजली विजिबल होते हैं स्नो में, मतलब इजली विजिबल नहीं होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कैसे, हॉट होता है, और इनके मतलब थोड़ी सा हॉट होता है, जो फर के नीचे होता है पार्ट, है ना, थोड़ा मोटा भी होता है, जो कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं, 2 लेयर फर होता है ना। और ये स्विमिंग करने में भी अच्छे होते हैं, है ना, और वॉक अच्छा कर लेते हैं, स्मेल अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ी सारी क्वालिटीज़ दे रखी है पोलर बियर की, आप देख सकते हो। पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन, पेंगुइन भी एक एग्जांपल है, जो कि वाइट होता है, वाइट मर्जर वेल द विद द वाइट बैकग्राउंड्स होता है, थिक स्किन होती है, फैट टू द प्रोटेक्ट होता है। भाई बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप खुद ही देख लो। अडेप्टेशंस ऑफ द पोलर बियर, जितनी सारी बता दी इतनी सारी इंपॉर्टेंट थी। स्विमिंग में भी अच्छे होते हैं, पेंगुइन भी, फीट होता है वेब, अच्छे वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए। और बहुत टाइप के जो है फिश पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मस्क हो गया, या फिर ऑक्सन हो गया, या फिर रिंड क्या कहते हैं, री इंडीड्स हो गया, फॉक्सेस हो गया, सील्स हो गया, एंड वेल्स हो गया, बर्ड्स हो गया। ऐसे सारे एनिमल्स जो भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना पड़ेगा। बर्ड्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, विंटर में क्या हो, माइग्रेट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, और समर में वापस चले जाते हैं। इंडिया के ऐसे ही राजस्थान में आ जाते हैं, हरियाणा में आ जाते हैं, है ना। कुछ भरतपुर या फिर सुल्तानपुर जो होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। डू फिशेज द क्या कहते हैं, बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स, ऑब्वियसली सारे जितने भी होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड हैं, देख सकते हो आप। माइग्रेटरी बर्ड, देयर हैबिटेट्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स इन द फ्लाइट मतलब वो कैसे माइग्रेट होकर के आते हैं, अब आप देख लो, शायद इनके मतलब कुछ भी हो, देखो एक कुछ फीचर्स दे रखा है कि 1500 किलोमीटर स्केप टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब इतनी तगड़ी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। फिर सोचो, पहले 1500 किलोमीटर स्केप करके वो फ्लाई करते हैं, हाई फ्लाई करते हैं, विंड फ्लो उनको हेल्प कर रहा होता है ना। और उनको जो कोल्ड कंडीशन होता है, अलाउ टू देम द डिस्पियर्स और जनरेटेड बाय देयर क्या कहते हैं, फ्लाइट मसल्स, है ना। बर्ड्स जो होते हैं बिल्ड इन द सेंस ऑफ द डायरेक्शन, है ना, विच डायरेक्शन टू द ट्रेवल्स, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि मैग्नेटिक सन ड्यूरिंग द डे, मतलब स्टार सन एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अर्थ के थ्रू, जिससे उनको डायरेक्शन फाइंड होता है ना। नॉट ओनली बर्ड माइग्रेट, बल्कि में बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं, मेनी टाइप ऑफ द फिश होते हैं, मैमल्स, फिश, और बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो कि वो भी ट्रेवल करके आ जाते हैं ना।
अब देखिए क्या है, एक ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पे रेड आइड, क्या कहते हैं, रेड आइड फ्रॉग पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, कुछ न्यू वर्ल्ड मंकीज पाए जाते हैं जिनकी क्या है, टेल्स थोड़ी लंबी है जिससे वो लटक सकते हैं, है ना। ये सारे फीचर्स इनके हैं, ये सब तो हमने पढ़ ही लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, एक टोकॉन पाया जाता है और लायन टेल्ड पाया जाता है मैकॉग। आप इस बर्ड्स को याद रखना है, एलिफेंट्स पाए जाते हैं। चैप्टर फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, फिर मिलते हैं।